अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के कंप्लीट कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जर्नी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है। हमें मालूम है कि पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन में ऊप के पिलर्स में से एक पिलर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी पाइथन आईडीएल में। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड है पॉली एंड सेकंड वर्ड है मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और मॉर्फिज्म का मीन क्या होता है, फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म की जो मीनिंग होगी वो होगी मैनी फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, आइए पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये है कि इफ़ वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और मेथड परफॉर्म डिफरेंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट या कोई मेथड डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे। आप ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास वेरिएबल, ऑब्जेक्ट या मेथड सेम होगा, लेकिन वो अपने सिनेरियो के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि अभी आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि हम अपने इस पाइथन में ऊप के कोर्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे डक टाइपिंग, उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फिर हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग, उसके बाद हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। तो फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं फादर, और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम मेथड क्रिएट करते हैं जेंडर। ये बेसिकली हमें जेंडर बताएगा मेथड, तो इस वजह से हमने यहाँ पर मेथड क्रिएट किया है जेंडर और इसके पैरामीटर में पास कर दिया है सेल्फ। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट में कह देते हैं आई एम मेल, क्योंकि हमें मालूम है कि फादर मेल होता है। इसी तरीके से आइए अब हम यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करते हैं। हम अपनी क्लास को नेम दे देते हैं मदर। मदर क्लास के अंदर भी हम सेम जेंडर का मेथड लेंगे, तो हम यहाँ पर मेथड को नेम दे देते हैं जेंडर, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके पैरामीटर में भी सेल्फ टाइप करेंगे। और अब हम यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, हम कहते हैं आई एम फीमेल। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर एक बात नोट की कि हमारे पास यहाँ पर जो जेंडर का मेथड है वो सेम है, लेकिन वो अपने सिचुएशन के हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये होती है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले फादर क्लास का, तो हम इसे नेम दे देते हैं obj1। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मदर क्लास का, तो हम यहाँ पर कहते हैं obj2 इक्वल्स टू मदर। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले फादर क्लास का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है obj1, उसकी मदद से अपने जेंडर मेथड को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं obj1.gender। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे फादर क्लास का मेथड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है आई एम मेल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म के केस के अंदर जो हमारे मेथड या ऑब्जेक्ट या वेरिएबल्स होते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब हमने obj1 की मदद से जेंडर मेथड को कॉल किया तो हमारे पास फादर क्लास का जेंडर मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सिनेरियो के हिसाब से एग्जीक्यूशन कर रहा है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर obj2 की मदद से अपने जेंडर मेथड को कॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं जेंडर। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है आई एम फीमेल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करती है। मैं आपको वापस समराइज करता चलूँ कि जो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म होती है उसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल या मेथड या ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपने सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं, तो इसे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।